और इस वक्त उनके हाथ में एक गुड़िया है और उन्होंने मुझे बताया कि इस गुड़िया का इस्तेमाल वो तंत्र क्रिया के अंदर करते हैं। भूत प्रेतों को बुलाते हैं इस गुड़िया के अंदर, प्रेतों को किसी के शरीर में से निकाल के वो इस गुड़िया के अंदर डालते हैं। इसके अंदर सुई मार के किसी को भी वो तड़पा सकते हैं। ये गुड़िया कच्चे कलवे के द्वारा काम करती है। गुरुजी, इसका इस्तेमाल आपने कभी किसी प्रकार की तंत्र क्रिया में किया है? बिल्कुल, इसका जो इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट के ऊपर काम करता है। किसी का झाड़ा फलता है, झाड़ा होता है ना, जो झाड़ा क्या होता है? झाड़ा यानी कि मुंह से झाड़ा दिया जाता है मोर फंग से। ये जो उंगली होती है ना, ये मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा? ये उंगली है। हाँ। ऐसे झाड़ा पलना चाहिए। झाड़ा पलेगा ना तो उसके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई नजर डाल ही नहीं सकता। और एक घरेलू टूटका है, जैसे नींबू को काट लिया 7 भाग में, वशीकरण के द्वारा दुजार भैरव की एक बलि लगती है बकरे की, झटके से। बलि के द्वारा भी हम वशीकरण कर सकते हैं। झटका मतलब एकदम से मारना? हाँ, एकदम से मारने वाला। मैं नहीं मानता ये गुड़िया, तंत्र, भूत प्रेत, टोटके। मुझे दिखाओ, अगर कोई भूत भूत है तो दिखा बिल्कुल सकते हो आप? भूत है और मैं दिखा सकता हूँ। तंत्र के अंदर जानवरों का भी इस्तेमाल होता है। मैंने सुना है मुर्गे के ऊपर तंत्र करके उसे चौराहे पे छोड़ दिया जाता है। मुर्गे के ऊपर तंत्र करके जो भी चौराहे पे काटेगा बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही सुनी है। कैसे किया जाता है ये गुप्त तंत्र? नारायण बलि लगवा के उसके बाद में मैंने उसके ऊपर कच्चे कलवे के द्वारा काम किया। जो चौराहे के अंदर उतारा रख के काम होता है, यानी कि उतारा रखा जाता है उसके ऊपर। चौराहे पे? हाँ, खून का इस्तेमाल किया जाता है। खून का उल्लू के खून का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि हमारे को पीछे से किसी ने आवाज भी लगा दी और हम पीछे से देख लिया, तो वहीं पे खत्म हो जाता है वो इंसान, वहीं खत्म हो जाता है। इंसान ही यानी खत्म हो कि ये जाएगा? केस मेरा देखा हुआ है, बिल्कुल लाइव। सच में मार सकते हैं किसी को जी बिल्कुल, तंत्र द्वारा? तंत्र द्वारा। मारण क्रिया उसी पे होती है। गुरु जी, कुछ ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि पैसा जी आज के समय में सबको चाहिए। जी जी बिल्कुल। कोई ऐसा उपाय जिससे पैसा दौड़ा चला है, रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, किसी को उधार दिया हुआ है वो पैसा वापस आ जाए। उधार दिया वो पैसा वापस आने का मेरे पास में अच्छी तरीके से टोटका है। वो मेरे पास में भी होता है, जो घर के अंदर टोटका करते हैं वही भी होता कोई है। टोटके बताइए फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज हमारे स्टूडियो में एक तांत्रिक बैठे हुए हैं, एक गेस्ट हैं हमारे साथ। और इस वक्त उनके हाथ में एक गुड़िया है। आप देख रहे होंगे उनके हाथ में इस वक्त एक गुड़िया है। और उन्होंने मुझे बताया कि इस गुड़िया का इस्तेमाल वो तंत्र क्रिया के अंदर करते हैं। भूत प्रेतों को बुलाते हैं इस गुड़िया के अंदर, प्रेतों को किसी के शरीर में से निकाल के वो इस गुड़िया के अंदर डालते हैं। वशीकरण का काम ये करते हैं, इन्होंने बताया। इसके अंदर सुई मार के किसी को भी वो तड़पा सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिमाग के अंदर इस गुड़िया को लेके, तंत्र को लेके। और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कैसे ये गुड़िया काम करती है तंत्र के अंदर। ये गुड़िया कच्चे कलवे के द्वारा काम करती है। ये गुड़िया कच्चे कलवे के द्वारा काम करती है? जी बिल्कुल। कैसे काम करती है? ये जैसे कि इस गुड़िया के अंदर मतलब किसी के लव प्रॉब्लम आ गया, तो लव प्रॉब्लम को आपके पार्टनर उसके पार्टनर को वापस आपके प्रति वश में करना है। तो जो मतलब थर्ड पर्सन प्रक्रिया करवाई गई है इसके ऊपर, तांत्रिक क्रिया, तो इसके माइंड के ऊपर ही होगी, वो शरीर के ऊपर कभी नहीं होगी। ये तांत्रिक क्रिया जो होती है, जो तांत्रिक हम किसी के ऊपर कर देते हैं, वो शरीर पे कभी नहीं होता है, वो माइंड पे होता है। वो सबसे ज्यादा उसका माइंड इफेक्ट करता है। माइंड इफेक्ट इसलिए करता है कि उसके माइंड के ऊपर सुइयां लगाई जाती है। सुइया के द्वारा नींबू के ऊपर लौंग लगा के इस पुतली के ऊपर मोली का धागा बांध के इसको बांधा जाता है, उसके द्वारा ये लगता है। इसके ऊपर कोई बलि, कोई खून, कुछ ऐसा कुछ भी लगाया जाता है? नहीं, बलि खून नहीं लगाया जाता। आश्रम के अंदर इसके ऊपर बलि खून नहीं लगाया जाता। कहाँ कहाँ इस्तेमाल और कर सकते हैं ये जैसे? हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आती है, घर के अंदर कोई मुठ करनी चोट करवाई जाती है उसको बाहर निकलवाने में, या फिर मुठ करनी चोट करवाने में, या फिर XYZ लव प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत आ रही है, डिवोर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ रही है, घर के अंदर प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक, काला जादू, कोई इलम कर रहा है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, उसको हटाने के लिए भी काम आती है, चढ़ाने के लिए भी काम आती है। गुरु जी, इसका इस्तेमाल आपने कभी किसी प्रकार की तंत्र क्रिया में किया है? बिल्कुल, इसका जो इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट वशीकरण के ऊपर काम करता है, और ये करता है मुठ करनी चोट के ऊपर। ठीक है, उसमें वशीकरण 18 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मनमोहिनी वशीकरण,
तंत्र वशीकरण, मंत्र वशीकरण, श्री कृष्णा वशीकरण है, ठीक है, और मुटकर्णी वशीकरण है, तंत्र वशीकरण है। कुछ ऐसी वशीकरण इसके माइंड के ऊपर किया जाता है, माइंड के द्वारा इसको वशीकरण किया जाता है। जैसे कि मान लो कि एक दूसरे का प्यार अपने प्रति बिछड़ा हुआ है, तो एक दूसरे को मिलाना, ये दो होते हैं, दो पुतला लेना पड़ता है, आटे से बनाया बनना होता है, आटे के ऊपर सुई दोबनी पड़ती है, जिससे दोनों पार्टनर एक दूसरे के वश में हो। इसके अलावा इसके अलावा इसके अंदर बहुत, यानी कि घर के अंदर कोई प्रेत बाधा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, घर के अंदर किसी ने ब्लैक मैजिक, काला जादू कर दिया, या फिर कोई ब्लैक मैजिक इल्लम वगैरह कर दिया, या फिर घर को किसी ने बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो वो पुतली बनाकर हम इसको नचा भी सकते हैं, और लाल वस्त्र के अंदर, लाल वस्त्र के अंदर इसको लपेट के नदी के अंदर फेंक सकते हैं, जिससे क्या है कि उसके घर की प्रॉब्लम दूर हो जाए, जो भी उसके ऊपर घर वाले करवाया गया है वो उसके ऊपर उल्टा हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग अब इस गुड़िया को देख रहे होंगे और वो बोलते होंगे यार मैं नहीं मानता ये गुड़िया, तंत्र, भूत, प्रेत, टोटके, मुझे दिखाओ अगर कोई भूत वूत है तो दिखा बिल्कुल सकते हो आप? भूत है, और मैं दिखा सकता हूँ। कैसे? उनका भी एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग, उनके टाइमिंग में यदि आप दखलबाजी करोगे तो वो आएगा और वो दिखेगा, जरूर दिखेगा। और वो टाइमिंग होता है, टाइम के ऊपर हम देख लो, मान लो कि बिना टाइम के हम शमशान में चले जाए, या फिर कोई आत्माओं के पास में चौराहे के ऊपर चले जाए, यानी कि कोई घर सुनना, जैसे सुनना घर होता है उसके अंदर प्रेत जगता है, उनके ऊपर चले जाए, यानी कोई एक्सीडेंट केस से किसी की मौत हुई है वहीं पे हो जाए, तो वो भूत है जो वहां पे आएगा और उसको दिखाई देगा, यदि उसका टाइम हुआ तो, और बिल्कुल दिखाएगा, और आपको ये चीज है, सत्य है। सत्य है। कई बार देखते हैं बिल्कुल ना कि चौराहे से लड़कियां निकल रही होती है, बाल खोल बिल्कुल के, सेंट लगा के, बिल्कुल मीठा लेके, मीट निकल बिल्कुल, के, हाँ तो लग वो जाता है। भूतनी होती है। लग जाता है उनके पीछे। बिल्कुल लग जाता है। कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया कि कोई निकल रही हो बच्ची, उसके पीछे लग गया हो? बिल्कुल लग गया था। कोई बताइए। बिल्कुल, मेरे पास में एक बच्ची आई थी, वो मतलब सफर से आ रही थी, ठीक है, सफर से आ रही थी, तो उसको क्या है कि जब स्लीपर गाड़ी चलती है वो हाईवे पे चलती है, उसको हाईवे पे छोड़ दिया था, तो वो आ रही थी चौराहे के ऊपर से, चौराहे से गुजरी, चौराहे से गुजरने के बाद में वो चौराहे के ऊपर पग पैर रख दिया, अब उसके ऊपर कोई प्रेत लागू हो गया, यानी कि चुड़ैल होती है ना, वो लागू हो गई। अब घर के अंदर आते ही उसके बुखार हो गई, बुखार होते ही मतलब उसका शरीर टूटने लग गया, अंदर से पूरा बिखरने लग गया, और मतलब बहुत तरीके से मतलब बेचैन करने लग गई, वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कैसे तो कैसे हरकतें थी? हरकतें, वो अपना बाल खोल ली, मतलब दीवार के ऊपर बछेड़ खाने लग गई, ठीक है, और मतलब खुद ही अपने बाल को नोचने लग गई, एक दूसरे के मारने लग गई, अपने माता पिता को समझ नहीं रही थी, मतलब बहुत कुछ कर रही थी वो। उसकी वजह से क्या है कि वो जो चुड़ैल उसके पास में आ गई थी, उसको बोतल में डाला जाता है। बोतल में डाला जाता हाँ, है? उसको बाहर निकलवाने के लिए बोतल में डाला जाता है। एक बोतल आती है कांच की, उसके अंदर पानी आता है इल्लम का, इल्लम का पानी, इल्लम का पानी आता है, उसमें नींबू लगाया जाता है, बोतल के अंदर डाल के एक ऐसी नदी के अंदर उसको फेंकना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मा पुत्र विष्णु महेश, यानी कि वो जो नदी होती है ना, उसमें फेंकना चाहिए, जिसमें वो जिंदगी भर वो ऊपर आए नहीं, यानी कि वो आत्माएं हमेशा के लिए दूर हो जाए, और वो लड़की एकदम स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जी। कि जो लोग भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करते, जो बोलते हैं कि यार ये सब चीजें कुछ नहीं होती है, कोई बिल्कुल ऐसा उपाय बताइए कि वो ये कर ऊपर, ले तेरे को बिल, दिख जाएगा? बिल्कुल ऐसा उपाय हमारे पास में है। उसको शमशान जाना पड़ेगा, ठीक है, अब घर पे बैठे उसको भूत नहीं दिखेगा, अब वो ये चाहेगा कि मैं, मुझे भूत देखना है, और ये मैं जिद करता हूँ, तो शमशान आओ रात को, ठीक है, यदि उनके काम के अंदर कोई दखलबाजी करो, जैसे कि जलती कोई चीता जल रही है, उधर पेशाब कर दिया किसी ने, ठीक है, वहां पर लाकर किसी ने मिठाई खा ली, या कोई मांस मदिरा, यानी मांस मदिरा मतलब कोई दारू वगैरह, या फिर मतलब शराब वगैरह पी ली, या फिर कोई मांस खा लिया, या फिर उसने कोई सेंट वगैरह वहां पर आकर लगा लिया, तो वो भूत प्रेत उसको इस तरीके से दिखेगा कि वो पैंट में उसके पेशाब निकलवा देगा। ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल होता है। कभी देखा है आपने कुछ ऐसा केस? बिल्कुल मैंने देखा है, मेरे पास में एक केस आया था, ठीक है, वो केस मैंने खुद को हैंडल किया, और उसने क्या है कि मेरे से काम करवा रहा था, एक क्लाइंट था, उसने क्या है कि मैंने उसको बोला कि बेटा मैं कोई शमशान के अंदर काम कर रहा हूँ, अभी तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर, वो मुझे कॉल पे कॉल लगा रहा था, मैंने बोला बेटा अभी मैं नहीं आ सकता, और मैं, वो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं था, वो शमशान के अंदर ही था, ठीक है, और मतलब मैं शमशान में था, वो 10 किलोमीटर की दूरी पे था,
तो उसने क्या है कि मुझे कॉल पे कॉल लगाते टाइम वो मेरे पास में शमशान में आ गया रात को। शमशान में आने के बाद में फुल तो वो नशे में था, मांस मंदिरा करा हुआ था और ड्रिंक वगैरह करा हुआ था, मतलब इत्र वगैरह सेंट वगैरह लगाया हुआ था। और उधर आकर मतलब शमशान को गाली देने लग गया कि मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं, आप सब झूठ कर रहे हो, वो कर रहे हो। मेरा जो शमशान के अंदर है ना, मैं पूजा कर रहा था, वहाँ पे मैं हवन कुंड लगाया हुआ था मेरा, मैं इत्र वगैरह लगा रहा था, उसका काम कर रहा था। उसने क्या है कि ड्रिंक करके तुरंत मेरे हवन कुंड पर ही लात मार दी कि ये काम को बंद करो, मुझे ये काम करवाना नहीं है, मुझे इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की वहाँ पे, मैंने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, मैं काम कर रहा हूँ, तेरी जिंदगी के ऊपर खतरा आ जाएगा और ये शमशान है, ये कोई आश्रम नहीं है और ये बहुत बड़ी आशंका की चीज़ है, आप मेरी बात को मानो और आप इससे दूर हो जाओ। तो उसने मुझे बोला कि मुझे तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। तो उसने क्या है कि जो जलती चीता है वहाँ पे पेशाब डाल दिया। पेशाब डालने के बाद में धीरे धीरे 10-15 मिनट के अंदर उसके ऊपर एक ऐसा असर हुआ कि वो तो मैं वहाँ पे खड़ा था, यानी उसका शरीर तो वहाँ पे टूट गया था और वो बेहोश हो गया था। मैं बेहोश को उसको लेकर गया था हॉस्पिटल के अंदर दिखाने के लिए, और किस तरीके से मैंने उनको शांत किया, किस तरीके से उनसे मतलब मैं जो मेरी सिद्धि करता हूँ उनको मैंने नीचे बिठाया, वो सिर्फ मैं जान सकता हूँ। हॉस्पिटल क्यों लेके गए? आपके पास तो इतनी शक्ति थी, आप वहीं ठीक कर देते। हॉस्पिटल में इसलिए लेकर गया कि मेरी शक्ति में टाइम लगता है, ठीक है, मैं जो शक्ति करूँ टाइम लगता है। उसकी स्थिति इस तरीके से हो गई थी कि वो 1 घंटे में मरने वाला हो गया था। अब मेरा प्रोसेस है वो 24 घंटे का रहता है। अब उसकी स्थिति नहीं है 2 घंटे जीने की, तो उसको तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा ना। सही तो बात है। जैसे ही वो थोड़ा स्वस्थ हुआ, उसके ऊपर फिर मैंने ताबीज़ वगैरह बनाया। ताबीज़ वगैरह बना के उसको मैंने समझाया कि ये देख लो बेटा, तूने थोड़ी-सी नादानी की, तेरे ऊपर कितना, और ये तो मान ले कि बेटा मैं वहाँ पे था, यदि मैं ना हो तो बेटा यहाँ वहाँ से तेरी डेड बॉडी लेकर आनी पड़े तेरे घर पे, या फिर वहीं पे तेरा अंतिम संस्कार करना पड़े। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिर उसने आपसे माफी तो नहीं मांगी? उसने माफ़ी माँगी, गलती माँगी कि गुरुदेव मैंने ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मुझे इतना विश्वास हुआ है इन चीज़ों पे कि मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, मेरी गलती हो गई, मैं ज़िंदगी में आपको ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, आप भी मेरा पार्टनर मुझे लौटा के दो वरना मैं मर जाऊँगा मेरे पार्टनर के। मैंने बोला मिलेगा बेटा आपको पार्टनर, लेकिन अब मैं आपका शमशान में काम नहीं कर सकता, आपने मातृभूमि की बेइज़्ज़ती कर दी है, यानी कि प्रेतों की बेइज़्ज़ती कर दी है। आप भी कभी शमशान में चले मत जाना जिंदे तक, वरना वापस लौट नहीं आओगे। आपको उसने उन्हें माफ़ नहीं किया, ये तो मैंने उनको ठंडा पटक के, यानी कि मैंने उनको शांत करके तेरे को यहाँ तक लेकर आया हूँ बेटा। कोई गुरुजी आपके पास कोई खतरनाक सा कभी केस आया है? कोई ऐसा केस देखा हो जो जिसे देख के आप भी हैरान हो गए हो और बिल्कुल। आप भी परेशान हो गए उसे सॉल्व करने में? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको एक केस बताता हूँ मोहित जी, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत भयंकर केस है। जो मेरे गाँव से 80 किलोमीटर की दूरी पे गाँव है एक, ठीक है? वहाँ पे एक 6 मंथ पहले, मतलब 6 महीने हो गए, वो एक घर था। यानी कि पुराना घर था जिसमें खाली रहता था, यानी कि उसमें कोई रहता नहीं था, वो विदेश बस गए थे या कोई दूसरे जगह चले गए थे। तो उसमें क्या है कि पहले 2 मौत हुई हुई थी। मतलब मतलब लेडीज़ की और एक मर्द की मौत हुई हुई थी, है ना? तो उसकी वजह से क्या है कि उनकी मौत हो गई थी। अब वो घर छोड़ के चले गए। उनको खरीदने के लिए दूसरा घर आया, मतलब दूसरा कोई आया बंदा। बंदा आने के बाद में वो घर को खरीदा। खरीदने के बाद में 2-3 महीना बढ़िया चला, उसके बाद में उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। यानी कि पैर में दिक्कत हो गई, सर में दिक्कत हो गई, जिससे क्या है कि वो मतलब वो मतलब कोई ना कोई एक ऐसी दिक्कत हो गई उनके, जैसे कि वो एक्सीडेंट केस से ख़त्म हो गए, ठीक है? एक्सीडेंट से वो ख़त्म हो गया। अब वो ख़त्म होने के बाद में उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया। फिर तीसरा आया तो उसके बच्ची ख़त्म हो गई। मतलब स्टडी करने जा रही थी, एक्सीडेंट केस से बच्ची ख़त्म हो गई। अब चौथा आया था, चौथा आने से पहले किसी पड़ोसी ने उनको बोला कि इस घर के अंदर इतना भयंकर तरीके से बवाल हुआ हुआ है, इसके अंदर 4 बार लोग आए थे, चारों बार के अंदर एक भी इंसान नहीं बचा। यदि आप उस घर के अंदर आए हो तो कोई हवन, कोई पूजा पाठ, सुंदरकांड के पाठ या फिर कोई क्रिया, कोई एक ऐसी चीज कराओ ताकि ये घर आपके लिए ठंडा रहे और आपके लिए फायदेमंद चीज रहे।
ये तो आप भी तो मरोगे। हाँ, मैंने उनको बोला कि वरना आपके साथ में कुछ ना कुछ होगा। पड़ोसी ने बोला उनको बता दिया। कि कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ गलत होगा, आप मान जाओ। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैं उनके घर पे गया था सीधा। तो जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुआ, तो उनको पता चल गया कि हमारे को भगाने के लिए कोई एक ऐसी विद्या आ रही है और हमें दूर करने के लिए और हमको ले जाने के लिए। तो उन्होंने हमारे ऊपर, खुद के ऊपर वार किया चाकू से। आपके ऊपर? बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल चाकू से किया, चाकू मार के, यानी कि चाकू भी पता नहीं चल रहा कौन मार रहा है। सीधा हवा से कैसे आया था वैसे वो चाकू आया था मेरे पास में, और मेरे लगा, और मुझे खुद को पता ही चला। तो फिर मैं तो गया नहीं उधर से, मैं जाऊंगा नहीं, मैं पक्का काम करके जाऊंगा, डोरा फिक्स करके जाऊंगा, इसको तो बाहर बोतल में लेकर ही जाऊंगा। तो मैं जैसे ही गया, बोतल के अंदर डाल के बड़ी नदी के अंदर फेंक दिया, वो भी नष्ट, घर के अंदर एकदम शांति। आप राजस्थान से हैं? जी बिल्कुल। राजस्थान में किस प्रकार का तंत्र आज के समय में हो रहा है, कैसी क्रियाएं की जा रही है, किस प्रकार की काली शक्तियां छोड़ी जा रही है? राजस्थान में सबसे ज्यादा वशीकरण और टोना टोटका, वशीकरण और और टोना टोना टोटका। टोटका सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रिया होती है। जिसमें क्या होता है कि वशीकरण में तो जैसे कि लव प्रॉब्लम आता है, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम आता है, डिवोर्स प्रॉब्लम आता है, मूड करनी चोट आता है, मारन क्रिया आती है, और जैसे कि फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, लड़की के माता पिता नहीं मान रहे शादी के लिए, ठीक है। और एक राजस्थान के अंदर उतारा प्रक्रिया चलती है। राजस्थान में उतारा प्रक्रिया चलती जी है? बिल्कुल। क्या है उतारा? उतारा एक मतलब जादू है, जो जादू करते हैं ना हम। जैसे कि मान लो कि हमको कोई उतारा रखने के लिए बोला है, यानी कि कोई क्लाइंट आ गया कि गुरुजी हमें उतारा रखवाना है मेरे नाम से। उतारा एक प्रेतों का और शमशानी काली का रखा जाता है, जो शमशान में और चौराहे के ऊपर होता है। जी। किस लिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? इस ये तो प्रॉब्लम के अनुसार होता है। जैसे कि हर किसी के कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे लव प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ गई, डिवोर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ गया, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ गया, किसी के घर के ऊपर ब्लैक मैजिक काला जादू करवा दिया, कोई भागा आ गई, यानी कि किसी के प्रेत पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में इश्यू आ रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, शादी के अंदर दिक्कत आ रही है, उस प्रकार की प्रक्रिया होती इन है। सारी समस्याओं का समाधान तंत्र से मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। सही में? बिल्कुल सही में। कैसे मिल सकता है, और आपके आपके पास कैसे कैसे लोग लेके समस्याएं आते हैं? मेरे पास में लव प्रॉब्लम से लेके XYZ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे कि लव प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत, डिवोर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्यूशन, करियर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, डिवोर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जैसे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जी। आपने अभी गुरुजी मुठ करने की बात करी थी। जी जी। मुठ करनी क्या होती है और मुठ कैसे? करनी मरण क्रिया की जाती है। जी। वो कच्चे कलवे के द्वारा होती है, जो कच्चे कलवे होते हैं ना उसके द्वारा होती है। वो मारन क्रिया शमशान के अंदर की जाती है, जो कच्चे कलवे को जगाया जाता है, जैसे कि प्रेत जगते हैं ना वैसे जगाया जाता है, जिसको मारन क्रिया बोलते हैं। अब मारन क्रिया एक ऐसी चीज होती है कि मान लो कि कोई दुश्मन है, उसका छुटकारा चाहते हैं, पहले तो हम पूछेंगे उसकी डिटेल कि उसकी डिटेल में क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो हम मारन क्रिया किसी के ऊपर कर नहीं सकते। जैसे कि कोई विधि है, यानी कि सबसे बेहतर, मतलब उसको मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि मारन क्रिया करनी चाहिए, तभी मारन क्रिया होती है। सच में मार सकते हैं किसी को? जी बिल्कुल। तंत्र द्वारा? तंत्र द्वारा मारन क्रिया उसी पे होती है जो किसी के जान पहचान रहे, यानी कि रिलेटिव हो। अच्छा, हर किसी पे नहीं कर हर सकते? किसी पे बिल्कुल नहीं हो सकता। जी नहीं। मतलब ये इसको छोड़ा कैसे जाता है किसी के ऊपर? ये तो शमशानी तांत्रिक क्रिया के द्वारा होता है। हाँ, और शमशानी तांत्रिक क्रिया करता है, जैसे कि मटका होता है, हाँ, जैसे शमशान होता है जहाँ पे चीता जलती है, कच्चे कलवे को जगाया जाता है। कच्चे कलवे मतलब जान गए आप? कच्चा कलवा छोटा बच्चा जो छोटा होता है? बच्चा होता है, जैसे कि नादान बच्चा होता है, जैसे कि मतलब डिलीवरी के टाइम खत्म हो गया, 5 साल का था, 6 साल का था, वो कच्ची मौत के अंदर मर जाए, वो धीरे बाद में कच्चा कलवा कहलाता है। कच्चा कलवा क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी आत्माएं भटकती है, उसकी आत्माएं के द्वारा मारन क्रिया होती है शमशान के अंदर। और वो जहाँ पे चीता जलता है वहाँ पे मटके के द्वारा, मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुछ सामग्रियाँ लगती है, उसके द्वारा मारन क्रिया होती है। कितने दिन में हो जाती है? ये मारन क्रिया लगती है लगभग 24 से 25 दिन लगता है इसके अंदर। 24 से 25 दिन जी लग जाते बिल्कुल। हैं।
मारण क्रिया जो है वो गुरुजी षडकर्म के अंदर आती है, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। जी जी इसी के अंदर एक वशीकरण भी आता है। जी जी। तो क्या वो भी सच में काम करता है? वशीकरण बिल्कुल सच में काम करता है। वशीकरण आप किसी के भी ऊपर करवा सकते हो। कैसे करा सकते हैं? मैं किसी को वश में चाहूँ तो करा सकता हूँ? बिल्कुल, आप उसके रिलेटिव होना चाहिए, यानी कि उसका कोई आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। हर किसी पे नहीं हो सकता हर है? किसी पे ऐसे वशीकरण कैसे होगा? हम जान पहचान के लोग होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, तभी वो वशीकरण उसके ऊपर असर और करेगा। कैसे, अगर मैं किसी को वश में करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? क्या चाहिए? उसके लिए मुझे उसका फोटो, उसका नाम चाहिए। फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जिसको वश में करना है उसका। जी बिल्कुल, और वो वश में होगा आपके, और वो 24 घंटे के अंदर वश में होगा। कैसे करेंगे आप? क्या शक्ति लगाते हैं इसमें? मैं इसके अंदर सिद्धि लगाता हूँ, कैसे? तंत्र क्रिया की सिद्धि, जैसे कि काली माता की सिद्धि, भैरव काली की सिद्धि, ठीक है, काल भैरव की सिद्धि, शमशानी सिद्धि, दुजार भैरव होता है। दुजार भैरव होता है जो मतलब बकरे की बल्ली के द्वारा उधर काम किया जाता है। बकरे की बलि से? जी, बकरे की बलि से। कैसे बताइए? बकरे की बलि लगती है, यानी कि जैसे कि हम मान लो कि एक वशीकरण करना है हमें। वशीकरण किसी भी XYZ, कोई भी, जैसे लव प्रॉब्लम पे करवाना है, घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई भी फैमिली में मतलब एग्री नहीं हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि एक वशीकरण होता है। वशीकरण के द्वारा दुजार भैरव की एक बलि लगती है बकरे की, झटके से। झटके से बकरे की बलि लगती है। बलि के द्वारा भी हम वशीकरण कर सकते हैं। झटका मतलब एकदम से मारना? हाँ, एकदम से मारने वाला। एकदम से बकरे की तलवार से बकरे की नस अलग जाती है। फिर क्या होता है? फिर वशीकरण होता है उससे। हम जैसी इच्छा हो वो वशीकरण कर सकते हैं, बिल्कुल। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है? सबसे खतरनाक वशीकरण महामोहिनी वशीकरण बोला जाता है, और एक होता है मुठकर्णी वशीकरण। मुठकर्णी वशीकरण? मुठकर्णी वशीकरण सबसे खतरनाक होता है, जिससे मारण क्रिया की जाती है। दूसरे नंबर मनमोहिनी वशीकरण वो होता है जिससे हमारा मन पसंद प्यार हमारे पास में आ जाए। और मकड़ा वशीकरण होता है। मकड़ा वशीकरण के द्वारा भी हम कई प्रकार की विद्या कर सकते हैं, और मतलब जो घर से रिलेटिव प्रॉब्लम आती है वो भी हम मकड़ा वशीकरण के द्वारा कर सकते हैं। और कई प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब XYZ प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। केस आते हैं आपके पास गुरुजी वशीकरण के? बिल्कुल आते हैं केस वशीकरण के। ये भी आते हैं कि मेरे पास में एक केस आया था, ठीक है, वो उज्जैन की रहने वाली लड़की थी और गुजरात का रहने वाला लड़का था। लड़की आई थी मेरे पास में। लड़की ने बोला कि मेरे को कॉल करके बोला, गुरुदेव मुझे एक काम करवाना आपसे। मैंने बोला जी बेटा बताइए क्या काम करवाना आपको। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि लड़की ने मुझे ये बताया कि गुरुजी मेरा जो बॉयफ्रेंड है, पार्टनर है, वो मेरे से 6 महीने से बात बंद कर रखी है, यानी कि बिल्कुल भी मेरी बातचीत नहीं होती है उससे। मैंने बोला बेटा क्यों नहीं होती आपकी बातचीत? तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव मेरे पीछे मतलब पहले का जो एक लड़की थी उसकी लाइफ में, तो उसकी लड़की थी वो उसकी लाइफ में, तो उसने क्या है कि अब उसकी ज़िंदगी में वापस इंटर की है। तो मैंने बोला बेटा आपका प्यार सच्चा, तो उसके प्यार में कैसे चला गया वापस? तो उसने बोला मुझे कि गुरुजी ये बात तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए ही तो मैं आपके पास में आया हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ आप सॉल्यूशन दो। और मेरे पास में कई बार फ्रॉड भी हो गया है, मतलब बहुत बार मेरे पास में फ्रॉड हो चुके हैं, मैंने पैसे भी बर्बाद कर दिए, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा और मुझे इसका रीज़न नहीं पता चल रहा। मैंने बोला ठीक है बेटा, मुझे आप दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड कीजिए। मैं अभी 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरी इंक्वायरी करके बताऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो मैंने उसका चेक किया, तो वो जो उसका पार्टनर था ना लड़की का, वो खुद उसके पास में नहीं गया, यानी कि जो लड़की है ना वो खुद उसके पास में नहीं गया। वो लड़की उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने से मौलवी से काम करवाई, किसी मौलाना से काम करवाया। मौलाना से? जी, जो मौलवी होता है ना मुसलमान, उससे काम करवाया। उसके ऊपर एक वजीफा करवाया माइंड के ऊपर, मतलब सुइयों से होता है वो, नींबू से होता है, कुछ टोटका होता है, बहुत भयंकर होता है। यानी कि उसके ऊपर एक ऐसी विधि करवाई जिससे उस लड़के को पागल बना दिया। यानी कि उसके पास में जो भी जॉब, पैसे, जो भी उसके पास में धन दौलत जोड़ी हुई थी, वो हटने के लिए, मतलब उसको बर्बाद करने के लिए उसकी लाइफ में अट्रैक्शन हुई थी। तो मैंने बोला उसको बेटा कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के 1% भी खुश नहीं है, यानी कि वो ये नहीं चाहता है कि मैं तेरे से दूर रहूं।
उसकी कुछ मजबूरी है, उसका माइंड अपने प्रति अट्रैक्शन किया गया है, यानी कि किसी मौलवी विद्या। ये चीज़ मैं आपको वीडियो कॉल पे दिखा सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देखो बेटा, इसके ऊपर ये मौलवी विद्या करवाई गई। यार मैंने उसको स्पष्ट वीडियो कॉल करके दिखाया, बेटा देखो ये वीडियो कॉल करके। तो उसने मेरे पे विश्वास किया कि गुरुजी आप मेरे को लग रहे हो और मेरे मन को लग रहा है कि आप भरोसा करने लायक हो। तो आप बताओ कि मैं क्या करूं गुरुजी, आप जैसे मेरा पार्टनर वापस आ जाए। मैंने बोला देखो बेटा, तेरा पार्टनर वापस आएगा, बिल्कुल आएगा और मैं ला कर दूंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा 10 दिन का, ठीक है। जिसमें मैं 5 दिन की कार्य करता, जो 5 दिन की कार्य होगी वो होगी उस लड़की के ऊपर, जो लड़की उसका पीछा छोड़ेगी वापस, वो मौलवी तंत्र क्रिया ठंडी होगी उससे। जैसे ही उसका माइंड हल्का होगा तो तुरंत लड़का तेरे पास में आएगा। तो मैंने उस लड़की के ऊपर कार्य किया जिस मौलाना से वो काम करवा रही थी। तो मैंने कब्रिस्तान के अंदर जाकर काम किया। कब्रिस्तान में? जी बिल्कुल। तो आप तो हिंदू हैं, तो अलाउ है जाना? बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी देखो मैं गया, और किस लिए गया वो मैं आपको कैमरे के शूट में बैठा हूँ बता नहीं सकता आपको कि मैं किस तरीके से गया, लेकिन गया। वहाँ पे क्या है कि एक इत्र होता है जो अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर मिलता है, ठीक है ना। वो इत्र है जो मैंने अजमेर शरीफ दरगाह से मंगाया, चिसवासनी इत्र बोलते हैं उसको। उसमें क्या करना क्या था, खर्च वगैरह ज़्यादा नहीं था। मैंने उसको सीधा बताया, देखो बेटा आपको विश्वास नहीं है तो मैं काम होने के बाद में फीस ले लूँगा आपको। जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका पार्टनर आपके प्रति वापस आएगा और आपको अपने मुंह से सारी बात बताएगा कि मेरे ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इत्र मंगवा के कब्रिस्तान के अंदर जैसे तैसे जाके इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद में जैसे ही वो मौलवी दूर हुआ, मतलब उस लड़के की लाइफ से जो इसका माइंड डाइवर्ट करवा रहा था, ब्लैक मैजिक, काला जादू, इल्म वगैरह करवाया था उसके माइंड पे, उसकी इतनी ज़िंदगी बर्बाद करने में लग रहा था कि ये देख लो मारन क्रिया ही थी वो एक, ठीक है। मतलब सब कुछ छीन के मार दिया गया था। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तेरा पार्टनर तेरे पास में कॉल आएगा और तू मुझे कॉल ज़रूर करना, ठीक है। उसका 3 दिन बाद में मेरे पास में कॉल आया लड़की का कि गुरुजी जो आपने बोला वो सच्ची में हुआ, बिल्कुल हुआ। और मेरा पार्टनर मेरे पास में कॉल किया और वो खुद मुझे ये बात बता रहा है कि मेरी गलती हो गई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पकड़ता हूँ कि तेरे से इतने दिन दूर गया। मेरे माइंड को पता नहीं क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, दिमाग मेरा पूरा सिस्टम खराब हो गया, यानी कि मेरा माइंड पूरा खराब हो गया। आज मेरा माइंड भी हल्का है और मैं पहले जैसा रिलैक्स भी कर रहा हूँ, और मुझे तेरे अलावा कोई दिख भी नहीं रहा है, और मुझे तू ही अच्छी लगती है। तो फिर उस लड़की ने मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके काम करवाया मेरे से कि गुरुजी आपने मेरा इतना काम कर दिया, तो मैं मेरी ज़िंदगी में जब तक जीऊँगी जब तक आप ही से काम कराऊंगी। मैंने बोला देखो बेटा, समुद्र का कभी अंत देखा है? समुद्र का कभी आपने अंत देखा? नहीं नहीं। अंत नहीं देखा ना। तो तांत्रिक विद्या का भी कोई अंत नहीं है, तांत्रिक विद्या का भी अंत नहीं है। मान लो कि आज तो लव प्रॉब्लम है, कल को फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम XYZ जिंदगी में तो प्रॉब्लम आती रहती सही बात है। है ना। तो उसमें क्या होता है कि मैंने उसको बोला कि बेटा तू मुझे याद करेगी तो मैं तेरा साथ जरूर दूंगा और ज़रूर तेरा काम करूंगा, और तू जो बोलेगी वो करूंगा। तो उसने मेरे को क्या बोला कि गुरुजी पहले तो ये बताऊंगा आपके इस काम के अंदर कितने पैसे लगे थे। मैंने बोला बेटा देखो इस काम के अंदर ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे, जितने बताए थे उतने ही पैसे लगेंगे। पैसे क्यों लगते हैं? पैसे कहाँ, पैसे क्यों लगते हैं? पैसे सामान सामग्री के लगते हैं। सामान सामग्री क्या आता है? सामान सामग्री में इत्र वगैरह आता है, जड़ी बूटियों की सामान सामग्री आती है, क्या जड़ी बूटी बूटी का होती लगती है, है? जड़ी बूटियाँ लगती है इसके अंदर, जैसे कि नारियल, नींबू, घी, तेल, अगरबत्ती, उड़द दाल, जैसे कि लिगता, जगदी, सींदिया, निम्रता, बहुत ऐसी सामग्री आती है जो वो 108 प्रकार की सामान सामग्री आती है तंत्र विद्या की। 108 प्रकार की? हाँ। तो हर जी। हर सब में अलग अलग लगती है सामग्री, या फिर हर तंत्र में एक जैसी सामग्री? नहीं, हर तंत्र में एक जैसी सामान सामग्री कभी नहीं लगती है। कोई के लव प्रॉब्लम है तो कोई की दूसरी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम होगी तो उसमें दूसरी सामान सामग्री लगेगी, और सामान सामग्री 108 प्रकार की आती है, अलग अलग सामान सामग्री लगती है अलग अलग हिसाब से। जी। और उसमें क्या होता है कि वो लड़की ने मुझे मैंने उसको 12,000 रुपये बताए थे उस काम के लिए। मैंने बोला 12,000 रुपये लगेंगे आपके, तो उसने मेरे को तुरंत 12,000 रुपये डाला, तुरंत। मैंने उसको एक ही बात बोली, बेटा ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, फिर 5-10 दिन बाद में मेरे पास में वापस आए
कि गुरुजी आपने इतना काम कर दिया, अब मेरी घरवाले को मनाने का काम कीजिए। यानी कि मेरे घर वाले एग्री नहीं है, मेरे लड़के के घर वाले एग्री है। मैंने बोला ठीक है बेटा, आपके मनमोहिनी वशीकरण होगा। मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण होगा, जिसमें क्या है कि बेटा लड़के की फैमिली आपके प्रति अट्रैक्शन होगी, यानी कि उनके माइंड में आप बढ़िया रहोगे और उनके माइंड में आप इतना अच्छा रहोगे कि वो उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसका 12 दिन का टाइम लूँगा आपसे। मात्र 12 दिन के अंदर उसकी फैमिली भी एग्री हो जाएगी। यदि आपकी फैमिली एग्री नहीं हो रही है तो वो भी मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपको 12,000 रुपये करने के लिए तैयार हूँ। तो वो एक जो काम होता है, मतलब जो उसकी फैमिली को मनाने वाला होता है, वो मनमोहिनी वशीकरण को होता है। वो ये काम भी एक सस्ता भी होता है और एक भारी भी होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी का टेम्परेरी काम हो, 1 दिन के लिए माने, 2 दिन के लिए माने, 3 दिन के लिए माने, 4 दिन के लिए माने, बाद में वापस वो मना कर दे। हम ये चाहते हैं कि किसी का लाइफ टाइम तक काम हो, ताकि वो भी हमें ज़िंदगी भर याद रखे और उसको भी ऐसा लगे कि वाकई में काम हो रहा है मेरा। लाइफ टाइम तक ही होता है? जी बिल्कुल, लाइफ टाइम जब तक भी आप होता है। करेंगे वो लाइफ टाइम तक रहेगा? बिल्कुल, चाहे उसके बाद उसे कोई तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। प्रोटेक्शन बना के रखते हैं? प्रोटेक्शन होता है इसका, यंत्र के द्वारा काम होता है। यंत्र होता है, इसमें यंत्र बनाया जाता है। सूर्य यंत्र, शनि यंत्र, ग्रहण यंत्र, मंगल यंत्र, चारों यंत्र को मिलाकर एक साथ में मतलब आकर्षित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। उसके द्वारा इसके घर वाले मानते हैं और इसको मनमोहिनी वशीकरण बोलते हैं। मनमोहिनी वशीकरण? जी बिल्कुल। ये आप सात्विक तरीके से करते हैं? सात्विक सिद्धि द्वारा होता है ये, बिल्कुल। तामसिक भी होती है? जी बिल्कुल। तो आप किससे करते हैं, सात्विक से या तामसिक से? नहीं, सात्विक द्वारा होता है, यदि सिद्धि द्वारा होता है। बलि ये भी काम। देते हैं इसमें? जी बिल्कुल, बलि लगती है इसके है? अंदर। हाँ बिल्कुल, बलि लगती है। जोड़े से बलि लगती है, वो भी। किस चीज की? बकरे की बलि। जोड़े से बलि? जोड़े से बकरे की बलि लगती है। बलि के द्वारा ये काम होता है। इसको काम को बोलते हैं लाइफ टाइम तक करना। ये काम टेम्परेरी नहीं होता। आपके हिसाब से सही है बलि देना? बलि देना हमारे लिए सही है, क्योंकि जो देखो, बलि जिस माता को दिया जाता है, मतलब भैरव भगवान है, ठीक है, जो भैरव होते हैं, यानी दूजार भैरव है, उनके शराब चढ़ती है। दूजार भैरव है, उनके शराब चढ़ती है। बकरे की बलि भी लगती है, ठीक है। तो उनके लगती है, तो बस उनके लगती है। कहीं कहीं भी भैरव होते हैं, उनके नहीं लगती बकरे की बलि, ठीक है ना। कहीं कहीं शराब चढ़ती है। हाँ, कहीं कहीं दूजार भैरव के बहुत शराब चढ़ती है। और जो पंडित वहां पर बैठता है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब ड्रिंक करता है और शराब पीता है, और बकरे की बलि वही लगाते हैं पंडित। हम उनके पास में जाते हैं और हमको उनको विधि बताएंगे कि ये विधि करना है, और वही बलि लगवाएंगे और उनके सामने ही काम होगा और उनके सामने उनको रिजल्ट दिया जाएगा। बिल्कुल। तो बलि देने जरूरी है? बकरे का कान काट के नहीं छोड़ सकते? नहीं, बलि देना जरूरी है। बलि देना इसलिए जरूरी है कि जो दूजार भैरव है ना, उनको मतलब प्रसन्न करना हमें इस चीज के लिए जरूरी होता है। और उनको क्या है कि आप जो बात बता रहे हो वो एकदम सच है। कान काट कर छोड़ सकते हैं, ऐसे भी कोई स्थल है जहाँ पर कान काट के ही छोड़ा जाता है सर? हाँ बिल्कुल है, हमारे राजस्थान के अंदर ही है। क्या होता है? कान काट के भी छोड़ सकते हैं, कान के अंदर बाली डाल के भी छोड़ सकते हैं। हाँ। अमर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अमर मतलब? अमर यानी कि जिंदा बकरा छोड़ दिया ऐसे ही घूमने के लिए। अच्छा। अब वो अमर होकर खुद ही मरेगा, वैसे भी छोड़ सकते हैं। और बकरे की बलि भी लगा सकते हैं। सभी स्थलों पे अलग अलग तरीके से काम होता है। जी बिल्कुल। तंत्र के अंदर जानवरों का भी इस्तेमाल होता है। मैंने सुना है कि जैसे आपने कहा कि बकरा छोड़ दिया जाता है, जी जी, तो मैंने सुना है मुर्गे के ऊपर तंत्र करके उसे चौराहे पे छोड़ दिया जाता है। मुर्गे के ऊपर तंत्र करके जो भी काटेगा बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही सुनी है। जैसे कि आप जो अभी बता रहे थे ना, जैसे कि मतलब एक मुर्गे को चौराहे के ऊपर छोड़ दिया, उसके ऊपर तंत्र करके। हाँ, उसको चौराहे पे छोड़ दिया, उसके बाद में उसको वहां पे रख दिया, मतलब उतारा समझ के। हाँ। और उसके बाद में उसको कोई मतलब हाथ लगा लिया या फिर कोई काट दिया, तो उसकी जिंदगी नष्ट है, हमेशा के लिए नष्ट है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, रियलिटी। कैसे किया जाता है गुप्त तंत्र? ये गुप्त तंत्र तो अभी मैंने आपको बताया था ना, कि यानी कि घर में को भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हमारे घर के ऊपर कपड़े के ऊपर किसी ने करवा दे, या फिर ये सबसे ज्यादा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये औरत के ऊपर उतारा रखा जाता है। जैसे कि किसी के बच्चा पैदा ना हो, जैसे कि मतलब बच्चों की प्रॉब्लम आती है, 100 में से 90% प्रॉब्लम आती है लेडीज के, ठीक है ना। जैसे कि किसी के बच्चा ना हो, तो वो बच्चे की जो कोख बंधवा रखी है ना, वो मतलब मान लो पड़ोस में या फिर कोई परिवार में या फिर कोई
इधर उधर से किसी ने करवा रखा है, 100 to 10% करवा रखा है, ठीक है। वो बच्चे की प्रॉब्लम तब आती है इंसान के कि कोक बंधाई रहती है। अब उस कोक को खुलाने के लिए एक उतारा होता है, जो अभी आपने बताया था मुर्गे का, जो देसी मुर्गे का, वो 2 जोड़े से लगता है, एक मुर्गा एक मुर्गी, जोड़े से लगता जोड़े से लगता है, और मिट्टी के लगते हैं उसके अंदर बर्तन, ठीक है। और उसके अंदर कुछ एक मिठाई वगैरह की भी सामान होती है, जो चौराहे के ऊपर हम रखते हैं, ठीक है, चौराहे के ऊपर रखते हैं। अब मान लो कि वो चौराहे के ऊपर हमने रख दिया जाकर, ठीक है, अब वो पीछे मुड़कर 1% भी नहीं देखते हैं उसको। अब मान लो कि हमने उतारा रख दिया, या फिर कोई भी उतारा रख रहा है, उसको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या चाहिए। होगा? पीछे मुड़ के देखते ही वो तुरंत खत्म हो जाता है वहीं, क्योंकि उतारा जो रखा जाता है सूर्य अस्त होने के बाद में रखा जाता है, ठीक है। सूर्य जैसे 7:30 बज गई, 8 बज गई, ठीक है, 8 बजे बाद में हम उतारा रखते हैं, वो प्रेत का समय होता है चौराहे के ऊपर। मान लो कि कोई एक्सीडेंट केस से ख़त्म हुआ है चौराहे के ऊपर, ठीक है, तो वो रात को उसकी आत्मा चौराहे के ऊपर ही आएगी, ठीक है। अब वो उतारा रख के हम सीधा निकल गए अपने घर, तो हम बच जाएंगे, हमारा उतारा सक्सेसफुल हो जाएगा। मान लो कि हमारे को पीछे से किसी ने आवाज़ भी लगा दी और हम पीछे से देख लिया, तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है वो इंसान, वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाता है। इंसान ही यानी खत्म हो कि ये जाएगा। केस मेरा देखा हुआ है, बिल्कुल लाइव मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है, और इतिहास के अंदर लिखा हुआ है ये चीज़ कि उतारा रखते टाइम पीछे कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे छोटा उतारा हो चाहे बड़ा उतारा हो। ये तो कोक का उतारा होता है, इसके पीछे तो देखना ही नहीं चाहिए। अब वो उतारा मान लो कि कोई आकर लेकर चला गया, मुर्गे को लेकर चला गया, उसको हटाकर चला गया, तो उसकी ज़िंदगी खराब है। यदि वो शादीशुदा लाइफ में है, तो उसकी बीवी के बच्चा कभी नहीं होगा, कभी भी, हमेशा के लिए कोक बंद, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कोक बंद। ऐसा कुछ ये जो मुर्गे का उतारा होता है, ऐसा कुछ रखा जाता कोक है। इसके अलावा भी तो अलग अलग प्रकार से बांधी जाती है, सुना है कपड़ा चाहिए होता है, बिल्कुल, personal। मतलब प्राइवेट कपड़ा होता है ना, उसके द्वारा भी कोक बांधी जाती है, सच ठीक में है, बन जाती है? पर बिल्कुल। पता कैसे चले कि कोक ही बंदी हो सकता है? कोई वैसी समस्या हो डॉक्टर वाली? नहीं, वो पता ऐसे चलती है कि पहले तो डॉक्टर से मतलब इंफॉर्मेशन लेते हैं, जांच वगैरह कराते हैं, जांच के अंदर सब क्लियर आ जाए ना, तो उसके बाद में हमारे पास में कोई क्लाइंट आ गया, तांत्रिक विद्या आ गया कि गुरुजी हमारी डिलीवरी नहीं हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम चेक करेंगे तो उसमें तुरंत बता देगा कि उसके कपड़े से ऊपर करवाया गया है, या उसके नाम का उतारा रखवाया गया है, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही ये है। आपको पता कैसे चलता है, कैसे देखते हैं आप? ये हम दिव्या ज्योति दीप, यानी कि बच्चे का जो चेक करते हैं, ये शमशान के अंदर दिव्या ज्योति दीप जलाया जाता है, ठीक है। वो 1 घंटा लगता है उसके अंदर लगातार चेक करने के लिए कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, और वो उसके सामने उसको दिखाया जाता है, ताकि उसको खुद को यकीन हो जाए कि मेरे कपड़े के ऊपर करवाया गया है, या फिर मेरे उतारे रख के मेरे ऊपर करवाया ये गया उसको है। भी दिखाया जाता है? बिल्कुल, उसको दिखाया जाता है, मैं दिखाता हूँ, क्या बात है। बिल्कुल। गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि जी पैसा आज के समय में सबको चाहिए। जी जी बिल्कुल। कोई ऐसा उपाय जिससे पैसा दौड़ा चला है, रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, किसी को उधार दिया हुआ है वो पैसा वापस आ जाए? उधार दिया वो पैसा वापस आने का मेरे पास में अच्छी तरीके से टोटका है, वो मेरे पास में भी होता है, जो घर के अंदर टोटका करते हैं वही भी होता कोई है। टोटके बताइए फिर। पैसे का बताता हूँ, जब पैसे का प्रॉब्लम, जो हमारा पैसा रुका हुआ है, किसी ने पैसा ले लिया, वो दे नहीं रहा है, उसका एक टोटका है, ठीक है, वो घर के अंदर करते हैं हम। जो हमारा पैसा लिया उसकी फ़ोटो, उसका नाम, ठीक है, एक पेपर के अंदर उसका नाम लिख लिया और उसकी फ़ोटो प्रिंट करवा के रख ली, लाल वस्त्र के अंदर फ़ोटो रख ली और पेपर के ऊपर उसका नाम रख लिया। पहले रखो एक नारियल, नारियल के ऊपर रखो 1 रुपया, रुपया रखने के बाद में नींबू के ऊपर 7 लौंग और 3 कील, यानी कि सुई होती है ना, नींबू के ऊपर सुई दबाई जाती है, उसका एक आटे का पुतला बनता है, आटे का जो पुतला होता है ना, उसके नाम का आटे का पुतला बनता है, वो होती है नदी के किनारे पूजा। नदी के किनारे? जी, नदी के किनारे, यानी कि हमारे मान लो कि हमारे डीडवाना के अंदर जैसे कि कोई नदी है, जैसे कि ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, और बहुत से लोग मतलब नदी है, यमुना नदी है, बहुत सी नदी होती है, जैसे कि उनका नाम होना चाहिए, उस नदी के किनारे के ऊपर काम होता है उसका। जो घर में कोई भी XYZ नदी के पास में जाकर ये जो मैंने चीज़ें बताई है, ये लाल वस्त्र के अंदर लपेट के नदी के पास में बहा देनी चाहिए,
जैसे ही बहाएंगे और इसके जस्ट पीछे दीपक जला देना चाहिए। एक दीपक जला के पत्ते के अंदर, आकड़े का पत्ता होता है ना, आकड़े का पत्ता सुना है? हाँ सुना है। आकड़े का पत्ते के ऊपर दीपक जला दिया। वो दीपक जैसे जैसे पानी के अंदर जाएगा, जैसे जैसे पानी के अंदर जाएगा, जब तक वो दीपक स्टार्ट रहेगा, जब तक फोन नहीं आएगा जो पैसा लिया है। अच्छा। वो जैसे ही दीपक वहां पे बंद हो गया, उसका कॉल आ जाएगा, भाई गलती हो गई मेरी, मैंने पैसे तेरे ले लिए, अब तेरे से हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पैसे मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। सही में होगा? बिल्कुल सही में होता है। एक बार बता दीजिए आंकड़े का पत्ता कहाँ मिलेगा लोगों को? आंकड़े का पत्ता कहीं पे भी मिल जाता है, राजस्थान में तो कहीं पे भी मिल जाता है, बिल्कुल। मतलब हरियाली में, खेतों में मिल जाता है, और जहाँ पे मतलब नदी के किनारे भी बहुत मिलते हैं। शमशान में आंकड़े का पत्ता बहुत रहता है। ठीक है जी। तो जब दिया डूबेगा तो फोन आएगा? बिल्कुल, जैसे दिया चलता रहेगा जब तक फोन नहीं आएगा। वो बीच में जाके नदी के डूबेगा, नीचे बंद होगा, जैसे ही उसके पास में 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कॉल आएगा कि भैया मेरी गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद मैं तेरे पैसे कभी नहीं लूंगा और तेरे धीरे धीरे पैसे दूंगा मैं। क्या बात है गुरुजी, ये तो ठीक है नदी में बहाने वाला है, कोई ऐसा जी। उपाय जो आसपास नदी ना हो, हाँ हाँ घर के अंदर जो सामान उपलब्ध है उसी के साथ कोई टोटका बना सके? जी, घर के अंदर सामान, उसके लिए देखो एक आटे का पुतला बनाना पड़ता है। आटे का पुतला? जी, आटे का पुतला बनाना पड़ता है। आटे के पुतले के द्वारा ये काम होता है। आटे के पुतला और एक नींबू के ऊपर 7 लौंग और 3 सुई, वो लगाकर पुतले के ऊपर सुई लगा दी और नींबू के ऊपर लौंग लगा दिए, ठीक है। अब उसको बालना पड़ता है, जैसे कि उसको नष्ट करना पड़ता है गैस के ऊपर। अब वो नष्ट होता है ना, तो घर के अंदर जैसे जैसे नष्ट होता है, लेकिन उसमें हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। वो तुरंत काम नहीं होता, जो हम इमरजेंसी काम चाहते हैं वो नहीं होता है। इमरजेंसी होगा हमारे पास में, ज़्यादा इमरजेंसी आपको मतलब ऐसा है कि टाइम चाहिए, पैसे नहीं है, घर के अंदर हमको करना है कुछ टोटका, तो घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100 to 10% होगा और हमारा वाला भी होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा वो। गुरुजी ये उपाय था कि किसी को अगर पैसे उधार दिए तो वो वापस आएगा। जी बिल्कुल। कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि घर के अंदर जो पैसा है वो बढ़ने लग जाए? बढ़ने लग जाए, हाँ बिल्कुल, ऐसा भी उपाय कि है। हर घर के जगह से अंदर पैसा आने लगे? जी बिल्कुल, हर जगह से पैसा ऐसे नहीं आने, मतलब बारिश नहीं होगी, पैसे होगी, हाँ। लेकिन कमाई धंधे में बरकत होगी, ठीक है। हाँ। जैसे कि उसका हाँ, व्यापार प्रमोशन चल जाए, होगा, नौकरी लग जाए। नौकरी लगेगी, प्रमोशन होगा। कुछ ऐसी विद्या करनी पड़ती है, जैसे कि घर के अंदर कोई नौकरी की तैयारी करता है, ठीक है, और मान लो कि कोई शॉप खोल के बैठा है, उसकी शॉप डाउन चल रही है, वो भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए भी घर के अंदर बढ़िया एक टोटका होता है, अच्छी तरीके से टोटका करना पड़ता है, जिसमें क्या है कि हर बंदे का मतलब जो घर के अंदर नौकरी नहीं लगती है किसी के, उसकी तो कुंडली होनी जरूरी है। कुंडली के अंदर पहले ही पता चल जाता है कि इसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, उसके भाग्य में नौकरी है या नहीं है। किस्मत में यदि उसके नौकरी होगी तो ब्राह्मण के द्वारा बताई दी जाएगी कि इसकी नौकरी लग जाएगी। यदि उसके किस्मत में नौकरी नहीं होगी तो वो ब्राह्मण खुद ही बोल देगा कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी, मेहनत करना गलत है, क्योंकि ये कुंडली के द्वारा काम होता है। एक पैसे की व्यापार वृद्धि होना, पैसे की व्यापार वृद्धि तो देखो सुबह सुबह जो घर की लक्ष्मी होती है ना, सुबह सुबह, यानी कि देखो सबसे पहले तो घर की लक्ष्मी, यानी कि घर की लक्ष्मी जैसे कि मम्मी, किसी की वाइफ, मम्मी, बहन, बीवी। वो घर की लक्ष्मी है। उसका टाइम होता है एक सुबह 5 बजे उठने का, ठीक है। अब स्नान बिना करे, यानी कि स्नान बिना करे तो वो किचन के अंदर नहीं जा सकती। यदि वो किचन के अंदर बिना स्नान करे जा रही है और वो 5 बजे के अलावा 10 बजे उठ रही है, तो उसके घर के अंदर कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। सही बात है, बिल्कुल नहीं आएगी। ये बात आपने सही की। उसके घर के अंदर लक्ष्मी तभी आएगी जब उसके घर के अंदर कोई भी XYZ माता, बहन, वाइफ 5 बजे उठ के नियम लागू रख रही है, अगरबत्ती कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, भगवान की ध्यान कर रही है, अच्छी तरीके से किचन के अंदर जा रही है, खाना बना रही है। सुबह सुबह ये नहीं खाना बना दिया, सबसे पहले सूर्य पुत्र के ग्रहण होता है, यानी कि जो घर का हम अन्न बनाते हैं ना, जैसे कि खाना बनाते हैं ना, उनके भोग लगता है सूर्य पुत्र का कहाँ लगता है भोग, हमको जाना नहीं पड़ता है, गैस के ही लगा दो, जितने में लग जाएगा सूर्य पुत्र का भोग। जैसे घर के अंदर मतलब बच्चे के, माँ के, पापा के कमाई में, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड, या फिर कोई अच्छी सूरत देख के नज़र लग गई, तो नज़र उतारने का भी टोटका घर में ही है। किसी का झाड़ा फलता है, झाड़ा होता है ना, जो झाड़ा क्या होता है? झाड़ा यानी कि मुंह से झाड़ा दिया जाता है मोर पंख से। ये जो उंगली होती है ना, ये मिलनी चाहिए उंगली,
ये जो उंगली होती है ना, ये मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे यानी कि देखो, ये उंगली है, हाँ। ऐसे झाड़ा पड़ना चाहिए। झाड़ा पड़ेगा ना तो उसके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई नज़र डाल ही नहीं सकता। और एक घरेलू टोटका है, जैसे नींबू को काट लिया 7 भाग में, यानी कि एक नींबू को 7 भाग में काट लिया, और उसके अंदर है मतलब जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची, वो घर के अंदर है, मिर्ची और राई और लून, वो गैस के अंदर लगा दो, गैस के ऊपर लगा दो, वो उसको बढ़ने दो। वो पूरी बढ़ेगी तो घर के अंदर बास उड़ेगी और भाप उठेगी उसकी, तो हमको पता चल जाएगा घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई नजर आई है। तो ये घर का टोटका है। किस किस प्रकार के गुरुजी आपके पास केस आते हैं? मेरे पास में हर चीज़ का केस आता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़, मतलब जो आपको इंटरेस्ट होगा उस चीज़ के अंदर कि ये भी प्रॉब्लम होती है किसी में, और ये भी आती है क्या प्रॉब्लम। मेरे पास में एक केस आया था, एक मेरे पास में औरत आई थी, औरत अच्छा। औरत आई थी, वो शादीशुदा नहीं थी, वो विधवा थी। विधवा थी? विधवा थी औरत, वो विधवा औरत थी। और वो औरत मेरे पास में आई कि गुरुजी मेरा जो हस्बैंड है वो एक्सीडेंट केस से ख़त्म हो चुका है, एक्सीडेंट केस से मतलब ख़त्म हो गया है। तो गुरुजी अब वो ख़त्म हुए हुए 2 साल हो गए। आज मैं मतलब दूसरे पार्टनर के साथ में भी खुश हूँ, यानी कि मैंने कोई दूसरे पार्टनर को बात कर ली और वो भी मेरे साथ में खुश है और मैं भी उसके साथ में खुश हूँ। तो मैंने बोला बेटा तू मेरे पास में कॉल क्यों की, फिर मेरे पास में आपका क्या काम है। तो उसने मुझे बोला कि गुरुदेव मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि मेरा जो हस्बैंड है वो जो पहले ख़त्म हो चुका है, वो रात को मुझे परेशान करता है। अच्छा। वो रात को परेशान करता है। मैंने बोला बेटा वो तो परेशान करेगा ही ना आपको, आपने गलती की है जो उसके पीछे है। तो उसने मुझे बोला कि गुरुदेव गलती करूं तो ना क्या करूं, मेरी उम्र भी तो कितनी है, अभी मेरी उम्र भी 30-32 साल हुई है, और मेरा हस्बैंड 2 से 3 साल बाद में ख़त्म हो गया था, तो अब मैं क्या करूं। मैंने बोला बेटा ये बात भी तेरी गलत नहीं है बिल्कुल भी, तूने ये जो कदम उठाकर तेरा गलत काम नहीं किया है, एकदम सही किया है कि तेरा कहीं ना कहीं घर बस जाए, बढ़िया है ना। तो वो विधवा औरत थी, वो रात को अकेली सोती थी, ठीक है, रूम के अंदर। अब वो रात को उसको परेशान करता था, वो उसके सपनों के अंदर आता था कि तू ऐसा काम क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, तू ऐसा क्या हो गया तेरे। वो धीरे धीरे आता गया आता गया आता गया। मैंने उसको बताया कि देखो बेटा इसके अंदर पेमेंट लगेगा, थोड़ी हैवी पेमेंट लगेगा और काम हो जाएगा तेरा। उसकी जो एक शमशानी नारायण बलि की पूजा होती है, ठीक शमशानी है, नारायण बलि? नारायण बलि की पूजा होती है, उसको शांत करना पड़ेगा आपके हस्बैंड को, और एक आपके हस्बैंड को आपके लिए हमेशा से दूर करना पड़ेगा, और आपका जो नया पार्टनर है उसको आपके प्रति हमेशा के लिए वश में करना पड़ेगा, जिससे क्या कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करेगा। तो उसने मुझे पूछा कि गुरुदेव उसमें कितना खर्चा है। मैंने बोला बहुत हेवी खर्चा है, उसमें 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है, आप मेरे सामने आकर बिल्कुल लाइव करवा सकते हो और सामने बैठ के करवा सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि आप मेरी बात सुनो। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं आपकी बातों पे भरोसा तो कर रही हूँ, लेकिन एक बार ना मेरा आप काम कर दो, पहले मेरे पास में पैसे नहीं है। तो देखो मैं तो पंडित तांत्रिक क्रिया काम करता हूँ, मैं बाहर जाता ही नहीं, तो किस प्रकार की सामान सामग्री उधार लूँ। मैंने बोला ठीक है बेटा, जब भी आपके पास में पेमेंट का अफोर्ड होता है, आता है आपके पास में, तो मेरे पास में आप कर देना। फिलहाल हमारे पास में कुछ नहीं है, हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। 10 दिन बाद में वापस आए कि गुरुजी मेरा शरीर रात को अंदर से टूटता है, अच्छा। और मैं अंदर से पूरी खोखली हो चुकी हूँ। अब मेरा खुद का मन ऐसा कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई प्रेत आ गई, कोई बाधा आ गई। अच्छा, उसको ऐसा महसूस होता है? हाँ, अब वो मुझे खुद को बोल रही है। मैंने बोला बेटा तू उस टाइम मुझे इग्नोर की, अब तू मेरे पास में आई है तो तेरे पास में कुछ लगाने के लिए है। तो उसने मुझे क्या बोला कि गुरुजी अब तो मैं लगाने के लिए आप बात कर रहे हो, मैं मरने पे आ गई। तो अब मैं मरने पे आ गई तो अब मेरा कुछ ना कुछ आप ऐसा कीजिए कि मैं उससे पीछा छुड़ा सकूं। तो मैंने बोला बेटा मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा आपके लिए। तो मैंने उसका फिर से चेक किया, तो उसका जो पति है वो एक्सीडेंट केस से ख़त्म हुआ था, जिस एक्सीडेंट से क्या है कि उसकी कच्ची मौत हुई थी। अब कच्ची मौत होगी तो वो प्रेत चौराहे पे भी जगेगा और उसके घर में भी नेगेटिविटी करेगा और उसके अंदर भी आएगा। अब वो पूरी तरीके से उसके शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर रम चुका था, यानी कि पूरी तरीके से उसका शरीर को जकड़ दिया। अब वो उसको पास में ले जाना चाहता है अपने, यानी कि उसको ख़त्म ही करना चाहता है कि तूने मेरे पीछे ऐसा क्यों किया।
मैंने बोला बेटा देखो तेरे पीछे ऐसी ऐसी बात हो चुकी है, तू ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, मैं आपने सच्ची बता बता दिया? रहा हूँ। मैंने उसको स्पष्ट बोला कि देखो बेटा तेरे शरीर को पूरा खोखला कर दिया अंदर से, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। आप मेरे पीछे पैसों के पीछे मत देखो, अपनी ज़िंदगी के पीछे देखो। तो उसने बोला गुरुजी वो बात सही है, मुझे खुद को अपने आप से सुसाइड करने का मन करता है, यानी कि ख़त्म होने का मन करता है कि मेरे पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। नहीं तो मैं टाइम पे खाना खा पाती हूँ, नहीं टाइम पे पानी पी पाती हूँ, मैं सिर्फ बेड से उठ भी नहीं पाती, ऐसी मेरी हालत हो गई। इतनी खराब? इतनी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी उसके हस्बैंड ने। क्यों, वो तो करेगा बेचारा, क्योंकि वो एक्सीडेंट केस से ख़त्म हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं हुई हुई है ना। तो उससे क्या है कि मैंने उसका सॉल्यूशन किया, मैंने उसको बताया कि देखो बेटा इसमें कच्चे कलवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको मुझे जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बोना लड़का होता है ना, उसका मुझे जागरूक करना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, इसके लिए नारायण बलि की पूजा होगी जो शमशान के अंदर होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे पास में है कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास में कोई चीज़ है वो बेच के मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ। उस टाइम मैं हैरान हो गया कि इस बंदी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके मुझे 30 हज़ार रुपये पेमेंट किया है खुद को बचाने के लिए। तो मैंने एक बार के लिए सब काम छोड़ दिया, यानी कि पूरा काम ब्लॉक कर दिया। मैंने उसी के काम में सिर्फ एक्टिव रहा कि मुझे पहले इसको खतरे से बाहर निकालना है और इसके काम से ही खतरे से बाहर निकाल के इसको फ्री माइंड करके उसके बाद में ही इसको दूसरा काम करूँगा। तो मैंने उसकी पहले नारायण बलि लगवाई शमशान के अंदर, नारायण बलि लगवा के उसके बाद में मैंने उसके ऊपर कच्चे कलवे के द्वारा काम किया, जो चौराहे के अंदर उतारा रख के काम होता है, यानी कि उतारा रखा जाता है उसके ऊपर। चौराहे पे? हाँ, खून का इस्तेमाल किया जाता है, खून का, यानी कि उल्लू के खून का इस्तेमाल किया जाता है उसको दूर करने से। तो मैंने उल्लू का खून का इस्तेमाल किया। खून का इस्तेमाल करने के बाद में जैसे ही मैंने चौराहे के अंदर उतारा लगाया, वैसे ही वो लड़की धीरे धीरे उसका माइंड फ्रेश होता गया, फ्रेश होता गया, फ्रेश होता गया। आज भी उस क्लाइंट का मेरे पास में नंबर है कि गुरुजी आप ना होते तो मैं मर ही जाती, यानी कि मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन मैंने उन दोनों की शादी करवा दी, अब वो दोनों सुखी संसार है, बहुत अच्छा है इस दुनिया के अंदर, और एक बच्चा भी हो गया दोनों के। लेकिन उसने गलत नहीं किया, उसने गलत क्यों, मतलब उसने गलत 1% भी नहीं किया, मैं ये चीज़ नहीं मानता। यदि वो बूढ़ी होती यानी 50 साल प्लस होती तो हम मानते ही कि वो दूसरी शादी गलत कर रही है। अभी तो वो खुद ही एक लड़की है बेचारी, उसकी ज़िंदगी कैसे निकलेगी ये बताओ। हाँ, तो मैंने वो बोला कि बेटा तूने गलत नहीं किया और मैंने इसमें तेरा साथ दिया, कभी भी तेरा कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो मुझे तू आधी रात को कॉल कर लेना, मैं तेरे लिए आधी रात को खड़ा रहूँगा। अच्छा, आप जैसे साधना करते हैं, कभी शमशान में बैठ के, जी कभी चौराहे पे बैठ के, जी कभी जंगलों में, जी पहाड़ों में, जी अंधेरी जगहों पे, जी, ऐसी जगहों पे तो बहुत सारे भूत प्रेत डायन चुड़ैल छलावे रहते ही हैं। बिल्कुल रहते हैं, कभी ये अटैक हुआ बात आपकी सही है। और मेरे ऊपर अटैक भी हुआ है हुआ इस है चीज़ का। अटैक आपके हाँ ऊपर? बिल्कुल हुआ है। इस चीज़ का एक टाइमिंग होता है, यानी कि हम थोड़ा भी टाइमिंग को फॉलो नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ हमारे ऊपर अटैक करेगी, अटैक करेगी, 100 to 10% अटैक करेगी। यदि मैं शमशान में काम कर रहा हूँ, मेरा 1 बजे से लेके 3 बजे तक का काम है, तो मैंने 3:10 के ऊपर भी 3:10 उस काम के अंदर लगा दी, तो वो प्रेत मुझे परेशान करेगा और वो मेरे ऊपर वार करेगा। क्यों करेगा कि हम आत्माएं जगाते हैं, अब वो भी शांत रहना चाहती है, वो भी ये चाहती है कि हम शांत रहे। हम जाते हैं तो उधर क्रिया करते हैं तो वो प्रेत जगे रहते हैं, तो उसके द्वारा क्या है कि वो हमारे ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। तो हमारे ऊपर तो यंत्र बनाया हुआ रहता है, ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि वो चोट पहुंचाना चाहती है। तो उस टाइम क्या है कि हम निकल जाते हैं और शमशान के अंदर बढ़िया सिद्धि करके ठंडा करके निकल जाते हैं आश्रम की ओर, तो हमें ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती। यदि कोई मतलब नहीं समझने वाला बंदा उधर रह जाए या फिर मतलब उसको समझ में नहीं आए कि मेरा शमशान में रहने से कुछ गलत होगा, तो यदि वो इस चीज़ का दिमाग में उसके नहीं है कि ये चीज़ सच्ची में होती है, तो वो रह जाए तो वो रात को उधर ख़त्म ही होना पड़ता है उसको। अच्छा, बिल्कुल आपके ख़त्म साथ क्या होना हुआ पड़ता था? है। मेरे साथ अब मैंने अभी आपको बताया ना कि वार करती है वो चीज़, यानी कि परेशान करती है। पहले तो वार्निंग देती है इधर से निकल जाइए, आवाज़ आती है अलग अलग तरीके से, प्रेत की आवाज़ आती है, कैसी आवाजें आती हैं? आवाज़ आती है, छम छम आवाज़ आती है, कुत्ते की आवाज़ आती है, रात को बिल्लियों की आवाज़ आती है, और मतलब चुड़ैल की आवाज़ आती है, और जैसे
शमशान से चौराहे के ऊपर हम बिना रात को टाइमिंग वगैरह निकल गए, हमारी टाइमिंग उग चुक हो गई, तो चौराहे पे जैसे ही जाएंगे ना तो चौराहे पे चुड़ैल खड़ी रहेगी, बिल्कुल खड़ी रहेगी और हमारे को पता चलेगा उस बात का और हमें परेशान बहुत करेगी, वार करने की कोशिश करेगी। कब कोई ऐसी घटना आपके ऊपर वार हो गया हो? बिल्कुल हुआ है, वार कई बार हुआ है, बताइए कुछ। बिल्कुल हुआ है हमारे ऊपर। मैं रात को 2 बजे एक उतारा रखने के लिए गया था, ठीक है, मिठाई का उतारा था, लिखता जगदी का उतारा था, लिखता जगदी का उतारा था, मिठाई का उतारा था। उसमें क्या है कि मैं एक मकड़ी वक्षीकरण कर रहा था, वो वक्षीकरण मैंने मेरे आश्रम में तो कर दिया, लेकिन रात को मुझे इमरजेंसी में चौराहे के ऊपर जाना पड़ा। तो मैं चौराहे के ऊपर गया, जाने के बाद में मेरे पास में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उतारा रखने के लिए नीचे बैठा, मतलब जो हांडी होती है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें क्या है कि पीछे से जोर से थप्पी लगी मेरे, मतलब जो हाथ का होता है ना, थप्पी लगी। तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे पीछे कोई ना कोई प्रेत हो गया, कोई ठीक आ है, गया। कोई ना कोई मेरे पीछे आ गया। तो उस समय में क्या है कि धीरे धीरे मुझे खुद को ऐसे, मैं खुद को कंफर्टेबल समझता रहा कि चलो कोई बात नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन उस टाइम पीछे मुड़ के देख ले तो वहीं मुझे खत्म होना पड़ता है, चाहे मैं कितना भी बड़ा तांत्रिक विधि करता होगा। ऐसा प्रयत्न होता है, वो आप रात को होता है कच्चे कलवे का। आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है अगर बिल- पीछे मुड़ के देख ले तो। पीछे मुड़ के कोई भी हो, यानी कि इस दुनिया के अंदर कितनी भी बड़ी हस्ती हो, यदि उतारा रखते टाइम हमने पीछे मुड़ के थोड़ा सा भी देख लिया, उसकी आवाज़ का जवाब दे दिया, जो गंदी आवाज़ आ रही है, गलत आवाज़ आ रही है, उसका हमने जवाब दे दिया या फिर उसका हमने सामना कर लिया, तो हमको पूरा तोड़ के रख देगी, मोड़ के रख देगी। यानी कि जैसे गुड्डी को तोड़ते हैं वैसे तोड़ के रख देगी, वहीं पे पता ही नहीं चलने देगी कि ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते? यकीन करना चाहिए बिल्कुल, जिस जिस उंगली पे लगती है उस उंगली को पता चलता है कि मेरी लगती है या नहीं लगती। अभी उनके लगी नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगी कि मेरी लगी है? और जब लगेगी तब पता चल जाएगा। लगेगी तब पता चलेगी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपसे बातें करके, जी। बहुत मज़ा आया। जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।